हेलो एवरीवन। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं घटना चक्र की ज्योग्राफी और इट्स वर्ल्ड माउंटेन। सो वर्ल्ड माउंटेन करा जाएगा। सो माउंटेन रेंज इज़ अ सीरीज ऑफ माउंटेन। ठीक है, क्या है माउंटेन रेंज? तो माउंटेन रेंज इट इज़ अ सीरीज ऑफ माउंटेन। एक सीरीज है माउंटेन का, ठीक है, जिसको रेंज कहा जाता है। रेंज, ठीक है, अरेंज्ड इन लीनियर मैनर एंड कनेक्टेड बाई हाई ग्राउंड्स। तो रेंज इज अरेंज्ड इन ए लीनियर मैनर एंड इज कनेक्टेड बाई हाई ग्राउंड। अगर आपको मैं दिखाऊं माउंटेन रेंज के बारे में, अगर डायग्राम दिखाया जाए माउंटेन रेंज का कैसा होता है, क्या है, ये देखिए, ये माउंटेन रेंज दिखाया गया है। वेट, मुझे थोड़ा क्लियर डायग्राम और अगर मिल गया, वरना कोई बात नहीं। रेंजेस, अगर एक पहाड़ हो गई तो वो अलग चीज़ होती, पैरेलल रेंजेस हो गए, ठीक है, माउंटेन रेंज हो जाती पूरी। तो एक चेन ऑफ माउंटेन, भाई एक पहाड़, कई पहाड़ ऐसे ऐसे बन गए ढेर सारे, तो एक रेंज बन जाती, फिर पैरेलल रेंजेस बन जाते, तो वही चीज़ माउंटेन रेंज है। ठीक, एक बार और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। वैसे मैं खुद भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, माउंटेन वर्सेस माउंटेन रेंज। तो देखिए, रेंज कई सीरीज ऑफ माउंटेन्स आ जाएगा। खैर यहाँ या कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, तो लेट्स स्किप इट, तो स्किप करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो अपना कर रहे थे वैसे करेंगे। तो एक समझ जाइए, यही है, एक पहाड़ होगी, पूरी रेंज होगी। आइए आगे देखते हैं। फिलहाल माउंटेन हैव ए स्टीप स्लोप एंड पॉइंटेड समिट्स। तो एक स्टीप स्लोप है माउंटेन की और पॉइंटेड समिट हो गई है। एंड दो प्लेट्यूज और ऑल्सो एलिवेटेड स्ट्रक्चर। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्लेट्यू एंड माउंटेन इज दैट द माउंटेन इज नॉट एलिवेटेड। ठीक है, माउंटेन इज एन एलिवेटेड, एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। तो प्लेट्यू, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर है बट इट इज़ फ्लैट। ठीक है, जैसे ब्लॉक माउंटेन होता है, वो भी थोड़ा एलिवेटेड हो गया और फ्लैट हो गया। तो प्लेट्यू इज ए फ्लैट स्ट्रक्चर, एक फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाता है प्लेट्यू। प्लेट्यू जो हो गया एक एलिवेटेड फ्लैट टॉप है। ठीक है, एक एलिवेटेड फ्लैट टॉप। प्लेट्यू फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए एक बार देख लेते हैं डायग्राम में, शायद अगर हो तो। ये ब्रिटानिका का कुछ है, सॉरी, ये तो वॉल्केनिक प्लेट्यू दिखा रहा है। ये देखिए, इंटरमाउंट प्लेट्यू, जैसे एक माउंटेन रेंज है, दो माउंटेन रेंज के बीच का जो ऊपर उठा हुआ भाग है, वो इंटरमाउंट प्लेट्यू कहलाता है। ठीक है, तो आप डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए उठा हुआ पार्ट है प्लेट्यू। ठीक है, तो इस उठे हुए भाग को ही प्लेट्यू कहते हैं। डायग्राम फॉर्मेशन किस तरह से होता है देख लीजिए। रेंज बनी हुई, ये प्लेट्यू है। रेंज तो आपको पता है, क्रस्ट आपस में टकराई, तो ये माउंटेन रेंज। देखिए, दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ पे टकरा रही हैं, तो क्या बन जा रहा है, एक रेंज बन गया पूरा। ठीक, और उसके बगल में देखिए एक उठा हुआ भाग है, वो प्लेट्यू है। तो ये तो रेंज का फॉर्मेशन दिखाया हुआ है। ठीक है, ये समझ जाइए कि ऊपर उठा हुआ भाग जो है, कोई भी जो कि ये पॉइंटेड ना हो, फ्लैट हो, ठीक है, तो वो प्लेट्यू हो जाएगा। एक बार और इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये देखिए, प्लेट्यू मेल्टल प्ल्यूम से स्टेनोस्फियर है, दो प्लेट यहाँ देखिए क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर उठा है, प्लेट्यू हो गया। ठीक, फ्लैट बसाल्ट वॉल्केनिक प्लेट्यू हो गया ये तो इस तरह से कुछ उठे हुए भाग जो हैं वो प्लेट्यू हो गए। चलिए आइए देखते हैं फिलहाल आगे। मोस्ट जियोलॉजिस्ट, ज़्यादातर जो जियोलॉजिस्ट हैं वो क्लासीफाई करते हैं माउंटेन को एज अ लैंड फॉर्म, थोड़ा सा बढ़ा लें, एज अ लैंड फॉर्म दैट राइजेज एटलीस्ट 1000 या 300 फीट मोर अबव इट सराउंडिंग। लैंड फॉर्म है हैविंग एलिवेशन जिसका 1000 फीट से कम एलिवेशन, 300 से, उनको हिल्स कह दिया जाता है। तो 300 मीटर से कम है तो वो हिल हो गए। 10 एरियाज़ जिनका एलिवेशन, वो एरिया जिनका एलिवेशन 1000 मीटर ऊपर है, तो वो हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा, वो माउंटेन रीजन हो जाएगा। 25% ऑफ द ग्लोब, देखिए यहाँ पे ग्लोब की बात किया जाए तो माउंटेन 25% है ग्लोब का। कितना है, 25%।
और 12% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। तो हैं ये 25%, बट दे सपोर्ट ओनली 12% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। ब्रिटिश कोलंबिया क्या है? सी ऑफ माउंटेन्स है। आइए अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है, तो ये देखिए ब्रिटिश कोलंबिया क्या है। ये ब्रिटिश कोलंबिया देखिए, कनाडा वाला ये रीजन, ये वाला रीजन कनाडा वाला, ठीक, ये ब्रिटिश कोलंबिया हो जाएगा। मे बी दिस इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा, कनाडा का वेस्टर्न पार्ट है, तो ये ब्रिटिश कोलंबिया पूरा हो गया। ये रीजन जो दिखाया गया ये ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसको माउंटेन्स, सी ऑफ माउंटेन काहे कहा जा रहा है? ये ब्रिटिश कोलंबिया, ये कितनी मात रेंज है, देखिए कितनी रेंजेस हैं यहाँ पे। एक इंसुलर माउंटेन है यहाँ, कुछ इंसुलर माउंटेन। अच्छा, क्वीन शार्लोट जो ब्रिटिश कोलंबिया के पास जो आइलैंड है वो क्वीन शार्लोट आइलैंड, याद करिएगा। इधर वैंकूवर आइलैंड भी है। और देखा जाए अगर तो यहाँ कैसियर माउंटेन है। फिर यहाँ कितिमत रेंज, बाउंड्री रेंजेस, ठीक है। माउंट फेयरवेदर है, ठीक है। माउंट रॉबसन है, माउंट कोलंबिया है, माउंट वादी क्या है ये, वेट अ मिनट, ये देखिए माउंट वादी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माउंट रॉबसन है, माउंट कोलंबिया है, माउंट वेडिंगटन है और कैसियर माउंटेन। देखिए कितने सारे माउंटेन। तो ये सी ऑफ माउंटेन शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि तिमात रेंज है, इंसुलर माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ सेलकर्क माउंटेन, परसेल माउंटेन, तो देखिए सेलकर्क माउंटेन, देखिए ढेर सारे माउंटेन हैं, बस में भी शायद इसीलिए इसको माउंटेन रेंजेस का वो कहा गया है, क्या सी, और कोई वजह तो नहीं होगी। आइए आगे देखिए फोल्ड माउंटेन क्या होता है भाई साहब। फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म मेनली बाय द इफेक्ट ऑफ फोल्डिंग ऑफ लेयर्स विद इन द अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट। भाई दो प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक। ये प्लेट्स टकराई, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, अगर मान लो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, अब ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो ये फोल्ड कर जाएंगे, फोल्डिंग हुए कंप्रेशन से, तो उसी से फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे। सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन होगा, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बन जाएगा इसमें, ठीक है। ये एंटीक्लाइन है, ये सिंक्लाइन, ठीक। अब जैसे यही फोल्ड माउंटेन है, तो जैसे कि फॉर्मेशन एक बार वो दिखा दिया गया, जैसे एंडेज माउंटेन था आपका, कैसे बनाई एंडेज माउंटेन। अभी देखिए दो प्लेट थी, टेक्टोनिक प्लेट, एक नास्का प्लेट है, ये नास्का प्लेट, ये वाली प्लेट है, इसको कहा जाता है साउथ अमेरिकन प्लेट। इन दोनों का जब मूवमेंट हुआ इस तरफ, तो ये देखिए एंडेज माउंटेन, एक फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। कौन सा माउंटेन? फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन, तो ये फोल्ड माउंटेन हो गया, फोल्ड माउंटेन, ठीक। कौन सा? एंडेज। और दो प्लेट आई थी, एक नास्का प्लेट आई थी इधर से और इधर से साउथ अमेरिकन प्लेट आई, तो जब दोनों आपस में टकराई तो ये फोल्ड माउंटेन बन गया। बस यही है, यहाँ पे देखने लायक यही चीज़ है। आइए कुछ और दिखा दूँ, अगर जैसे आपको एक डायग्राम और है मेरे पास, ये वाले डायग्राम पे पॉन्डर करते हैं। लेट्स व्यू दिस। ये क्या, कुछ नहीं है, ये देखिए नास्का प्लेट है, ये नास्का प्लेट है, और ये देखिए साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में टकराई, ये एंडेज माउंटेन बना। देखिए वॉल्केनो का कुछ वॉल्केनो भी बना, क्यों? ये नास्का प्लेट है, ये ओशिनिक प्लेट है, ठीक है, ओशिनिक प्लेट, ये ओशिन की पाई जाती है। ये वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब ये डेंसर ओशिनिक प्लेट, ये देखिए सबडक्शन जोन है, सबडक्शन, तो प्लेट यहाँ सबडक्ट कर गई है। क्या कर गई है? यहाँ प्लेट सबडक्ट कर गई है, अंदर चली गई, ठीक। ये बाद में पिघल जाएगी, फिर यहाँ पे कई बार एक मैग्मा का, मोल्टन लावा वावा का ये सब भंडार हो जाएगा, तो ये क्रैक्स वैक्स है, तो फिर वॉल्केनो निकलने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो सबडक्शन जोन है यहाँ पे पेरू चिली ट्रेंच सबडक्शन जोन कहा गया। कौन सा? याद रखिएगा, ये पेरू चिली ट्रेंच सबडक्शन जोन। बस ऐसे देख लीजिए क्या है ये, और कुछ नहीं। एक क्लियर डायग्राम में कैसे फॉर्मेशन हुआ है, ज़्यादातर माउंटेन्स कैसे। देखिए अगर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ वॉल्केनिक ओरिजिन ही हो सकती है, वॉल्केनिक ओरिजिन हो सकता है, क्योंकि प्लेट सबडक्ट कर गई है, ठीक है। हिमालय के केस में ऐसा नहीं है, हिमालय दो कॉन्टिनेंटल प्लेट से सबडक्शन नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ वॉल्केनो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, हिमालय वाले। अभी हम बताएंगे इसको भी। तो ये वाला देखिए ये हो चुका है। आइए लेट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक चीज़ कही गई है, तो डिस्ट्रक्टिव कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। तो ये डिस्ट्रक्टिव कन्वर्जेंट एंडेज माउंटेन साउथ अमेरिका बना है। ये जो दो प्लेट्स हैं डिस्ट्रक्टिव कन्वर्जेंट, एक तो डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, और एक कुछ फॉर्मेशन नया नहीं हो रहा है, जैसे लेयर्स का। देखिए
एक डाइवर्जेंट है और डिस्ट्रक्टिव कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट वाले में तो देखिए निकलता है कुछ, ठीक, ये लावा हुआ निकला, नया लेयर्स बनती हैं, ठीक है, वो आगे देख लिया जाएगा, चलिए ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करना है। तो ये डिस्ट्रक्टिव कन्वर्जेंट माउंटेन, क्योंकि प्लेट्स आपस में यहाँ टकरा रही हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो, अभी फोल्ड माउंटेन इसी से बन जा रहा है, ठीक। अब इसी तरह से आइए देखिए एंडेस के बारे में पढ़ते हैं कि एंडेस क्या है। फोल्डिंग ऑफ लेयर्स, लेयर्स की फोल्डिंग हो जाती है, ठीक, एक तरफ से कंप्रेशन हुआ, दूसरी तरफ से तो लेयर ऐसे ऐसे फोल्डिंग, भाई प्रेस करोगे तो कंप्रेशन होएगा ही, तो फोल्डिंग हो गई, सबडक्शन भी हो जा रहा था वहाँ। तो एंडेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कहाँ का, साउथ अमेरिका का, ठीक है, और साउथ अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। 7200 किलोमीटर, इसका याद रखिएगा, 7200 किलोमीटर है। और एकोनकागुआ जो पीक इसकी सबसे बड़ी ऊंची पीक आएगी वो एकोनकागुआ है, ठीक है, 6960 मीटर। रॉकी माउंटेन रेंज इसी तरह से, रॉकी जो है नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 4800। और एल्ब्रस, माउंट एल्बर्ट नहीं है, वो तो रशिया वाला हो जाएगा, ये एल्बर्ट कॉकेकस रेंज का एल्ब्रस है, तो ये एल्बर्ट हो जाएगा। तो एल्बर्ट जो है सबसे हाईएस्ट रेंज है कहाँ की, ये रॉकी माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका में है, इसकी सबसे हाईएस्ट कौन सी है, माउंट एल्बर्ट। फिर हिमालय जो है नॉर्दर्न पॉइंट। अब हिमालय कैसे बना भाई साहब, अगर हिमालय का देखा जाए, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, तब यहाँ है, थोड़ा सा हिमालय डिस्कस कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पीक वीक है, थोड़ा सा हिमालय देख कैसे है, यंगेस्ट है, ठीक, ये बात तो सही है, डिफरेंट फेज़ में हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखिए कई फेज़ हुए थे, पहले परमियन पीरियड में हुआ, ड्यूरिंग परमियन पीरियड, एक मिनट थोड़ा सा ये डायग्राम है, इसको मैं छोटा कर दूँ, बहुत बड़ा हो गया, तो फिर बाद में देख लिया जाएगा। परमियन पीरियड में सुपर कॉन्टिनेंट एक पेंजिया था, ठीक है, आपको पेंजिया दिखा देता। अब पेंजिया ब्रेकअप हो गया, ये देखिए पेंजिया, अब ये देखिए पेंजिया था, और ये पेंजिया जो बड़ा सा था, जो भी एक बड़ा सा था पेंजिया, वो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दोनों में ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो लॉरेशिया क्या हो गया, नॉर्थ वाला हो गया, साउथ वाला क्या होगा, गोंडवाना लैंड, जिसमें इंडिया अपना, देखिए ये पेनिनसुलर इंडिया है छोटा सा, तो क्या हो गया, अपना पेनिनसुलर इंडिया है, फिर गोंडवाना लैंड है, ये लॉरेशिया है, ये अंटार्कटिका, तो लॉरेशिया में यूरेशिया नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, गोंडवाना लैंड में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर दे फर्दर मूव, ये मूव भी कर रही थी, देखिए इंडिया भी इसी तरह से मूव करके ज्वाइन कर जाएगा, ठीक। तो ये पार्ट जो दिखाया गया है, तो ट्राइएसिक पीरियड है, देखिए ट्राइएसिक पीरियड को मेंशन किया गया है यहाँ पे, और ये क्रिटेशियस पीरियड में शायद में भी, ये देखिए टेथिस सी, ये जो बीच में जो सी बन गई, ये टेथिस सी, इसी में सेडिमेंटेशन होता है, तो हिमालय फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं पहले कैसे हुआ है, क्या है, तो पेशेंस से चलेंगे, बहुत जल्दीबाजी नहीं। अब प्ले स्पीड तेज़ कर लीजिए, 1.75 प्ले स्पीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए हिमालयन माउंटेन्स हैव कम आउट ऑफ ए ग्रेट जियोसिंक्लाइन कॉल्ड द टेथिस सी, दैट अपलिफ्ट हैज़ टेकन प्लेस। तो टेथिस सी में सेडिमेंटेशन था उस वजह से, और ये पेंजिया था पहले, वो तो टूट गया, तो एक अंगारा लैंड हो गया, लॉरेशिया और अंगारा लैंड नॉर्दर्न वाला, और गोंडवाना लैंड साउथ वाला हो गया, जैसे ये गोंडवाना लैंड। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में कौन सी एक सी आ जाती है, जिसे कहा जाए टेथिस सी, वो हमने देखा टेथिस सी, एक डायग्राम और है, आप देख सकते हो, ये देखो अभी प्लेट अंगारा, एक गोंडवाना, ये टेथिस सी हो गई, ये टेथिस सी हो गई, ये वाली प्लेट मान लो ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना मान लो, गोंडवाना लैंड, ये लॉरेशिया मान लो। अब ये देखिए मूव कर रही प्लेट, यहाँ सेडिमेंटेशन हुआ, अब ये प्लेट की इधर मूवमेंट हुई, अब ये नदियाँ वदियाँ को बह रही थी, ये सेडिमेंट यहाँ डिपॉजिट करी, अब ये जो सेडिमेंटेशन हुआ था, इसी से ही जब ये कंप्रेशनल फोर्स आई तो यहाँ पे एलिवेशन हो गया। और ये जो प्लेट्स हैं, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं दोनों, ओशनिक नहीं है, तो सबडक्शन की भी बात नहीं, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंटल, ठीक, ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो यहाँ एक प्लेट सबडक्ट नहीं करेगी तो एस्थोनोस्फीयर में नहीं जाएगी, मान लो एस्थोनोस्फीयर है, तो इस एस्थोनोस्फीयर में सबडक्शन नहीं होगा, तो नहीं जाएगी यहाँ, तो पिघलेगा नहीं, यहाँ वॉल्केनो बनने का चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। हिमालयन वाले में एक जनरल ओवरव्यू की बात है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना है, ठीक। तो ये वाली चीज़ें आ गई हैं ऐसे। आइए और दिखा देते हैं आपको। अब फिर क्या हुआ, ये कॉन्टिनेंटल रिफ्ट थियरी है यहाँ पे टेथिस सी में, देखिए हुआ। फिर कई रिवर्स थी, देयर वर मिनी रिवर्स, जो कि क्या हुआ, टेथिस सी में फ्लो कर रही थी, एंड सम ऑफ द हिमालयन, कुछ हिमालयन रिवर्स तो हिमालय से ही पुरानी है, तो पहले से थी। सेडिमेंट्स वर ब्रॉट डाउन बाय दीज रिवर्स एंड डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर ऑफ टेथिस सी के फ्लोर पे, ठीक है। ये प्लेट हो गई, ये टेथिस सी हो गया, ये टेथिस सी, और ये प्लेट हो गई, ये प्लेट्स हो गई, यूरेशियन प्लेट मान लो, ये इंडियन प्लेट मान लो।
अब ये यूरेशियन या एशियन प्लेट मान लो यार आप। अब यहाँ सेडिमेंटेशन हुआ है नदियों से, ये सेडिमेंट बन गया। फिर कंप्रेशनल फोर्सेज आई दो, ये जब कंप्रेशनल फोर्स आई तो ये पार्ट टूट गया, दैट्स फॉर्म द हिमालयास, और कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हिमालय को फॉर्मेशन में मदद करती हैं, ठीक है। तो देखिए फ्लोर ऑफ द टेथिस सी, सो दीज सेडिमेंट्स वर सब्जेक्टेड टू पावरफुल कंप्रेशन ड्यू टू नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था, रिजल्टिंग इन फोल्डिंग। तो ये इंडियन प्लेट है पूरा, ये नॉर्थवर्ड सॉरी गलत बना दिया। इंडियन प्लेट ये देखो, ये इंडियन प्लेट देखो यहाँ पे जा रहा है, इसको ले लेते हैं। ये देख लीजिए इंडियन प्लेट है, ये मूव कर रहा है ना, ये इंडियन प्लेट नाचते नाचते गया इधर, बस यहीं पे डिपोजिशन हुआ, ये यूरेशियन प्लेट। तो हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, बस यही है और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। फिर टेथिस सी में डिपोजिशन हुआ था, और यहाँ देखिए लाइन पड़ गई। दीज सेडिमेंट्स वर सब्जेक्टेड टू पावरफुल कंप्रेशन होता है ड्यू टू नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट एंड दिस रिजल्ट इन फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट। और ऑफन साइटेड फैक्ट यूज टू इलस्ट्रेट दिस प्रोसेस दैट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज मेड ऑफ मरीन लाइमस्टोन फ्रॉम दिस एंशिएंट ओशन। तो ये मरीन लाइमस्टोन भी पाया गया कहाँ, माउंट एवरेस्ट में। वो बताता है कि ये जो एंशिएंट ओशन है टेथिस सी यहाँ पे पहले थी, ठीक, तो एविडेंस हो गया। आगे देख लें। वंस द इंडियन प्लेट स्टार्टेड प्लंजिंग बिलो द, अब प्लंज कर रही बिलो द यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट अभी धीरे धीरे प्लंज करना शुरू की है, बहुत ज़्यादा नहीं। दीज सेडिमेंट्स वर फर्दर फोल्डेड एंड रेस्ड, ठीक, ये कंटिन्यू हो रहा है बट उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, और क्रैश कर रहा है, ठीक है, नीचे जा। एंड द फोल्डेड सेडिमेंट्स ऑफन आफ्टर लॉट ऑफ इरोजनल एक्टिविटी अपीयर एज प्रेजेंट इन हिमालय। फिर तिब्बत प्लेट्यू वाज फॉर्म ड्यू टू अप थ्रस्टिंग ऑफ द सदर्न ब्लॉक ऑफ द यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट का सदर्न ब्लॉक है, ठीक है, जब वो अपलिफ्ट हो जाता है, अपथ्रस्ट, उसका जब थ्रस्ट होता है, ये सदर्न ब्लॉक यहाँ, ये अपथ्रस्ट जब हुआ, ठीक है, तो इसके क्या बना, तिब्बतियन प्लेट्यू, ठीक है, क्योंकि ये सबडक करने लगी तो उस प्लेट को उठाने लगी, तो इसमें क्या बना, यूरेशियन प्लेट्यू बन गया। और इंडो गैंगटिक प्लेन बना कैसे, एल्यूवियम जो डिपॉजिट हुआ था रिवर से हिमालय के, ये सारी चीज़ें आप, और कई फेज़ थे इसमें, फेज़ 1 2 3 5 6 फेज़ थे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में, ठीक है। तो 6th फेज़ में शिवालिक रेंज बनता है, लेसर 5th रेंज में आया, देखिए लेसर हिमालय आया 5th फेज़ में, ग्रेटर हिमालय 4th में, द्रास वॉल्केनिक आर्क बनता है 3rd में। तो ये सारी 1 2 3, लास्ट में है शिवालिक रेंज सबसे, ठीक है, लास्ट फेज़, ठीक, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो बस बहुत ज़्यादा देखने का नहीं, अगर कोई डायग्राम में दिखा दूँ तो ये डायग्राम आप देख ही लो एक बार और ये वाला डायग्राम देख लो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है। ये देखिए कॉन्टिनेंटल प्लेट कैन नॉट सर्कुलेट 40 से 50 किलोमीटर, ज़्यादा सबडक्शन हो नहीं रहा, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉस्फीयर में डूबेगा नहीं मे भी, ठीक, इसलिए वॉल्केनिक ओरिजिन का ज़्यादा मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है टेथिस जियोसिंक्लाइन सेडिमेंट्स के साथ, ये वाला, ठीक है। फिर यहीं कंप्रेशनल फोर्सेज आती हैं, ये देखिए इंडियन प्लेट कोलाइड कर रही है, रेडी टू कोलाइड विथ कोरिंशियन प्लेट। अब ये ओशनिक प्लेट इज सबडक्टिंग बिलो द यूरेशियन प्लेट, ठीक। तो यहाँ में भी सॉरी, ये तो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स थी, एक मिनट, देखिए कॉन्टिनेंट प्लेट था, ठीक है, कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ था तभी ज़्यादा चांसेस नहीं थे। बट यहाँ पे देखिए जो ओशनिक प्लेट थी, ओशनिक प्लेट ये नीचे है, हाँ ये वाली देखिए, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आया, ये भी क्रस्ट था कॉन्टिनेंट का ही, पर ये बीच में इसके जो है ये ओशनिक प्लेट थी, ठीक है। तो जब ये पास आने लगा तो ये ओशनिक प्लेट फिर ये थोड़ा धंसने लगी, ठीक। तो ये तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, और ये यूरेशियन प्लेट के नीचे ये वाली जो ओशनिक प्लेट है, ये जो बची हुई है, ये देखिए यहाँ पे सबडक्ट करने लगी मेंटल के अंदर, ठीक, बट बहुत ज़्यादा सबडक्शन नहीं है, तो जिससे कॉन्टिनेंटल आर्क बना। तो यहाँ पे वॉल्केनिज्म हुआ था, अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है ज़्यादा, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल आर्क फॉर्म हुआ ड्यू टू वॉल्केनिज्म, बट सेडिमेंट्स अकुमुलेटिंग टू फॉर्म एक्रिशनरी वेज। तो एक वेज लाइक स्ट्रक्चर ये देखिए बन गया है, ठीक है, सेडिमेंट्स अकुमुलेट करने लगे और एक वेज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। फिर फोल्डेड एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म फोल्ड होने लगा, और ओशनिक प्लेट देखिए यहाँ पे जाकर के डिसअपॉइंट हुआ, और कॉन्टिनेंट कोलिजन। तो कॉन्टिनेंट कोलिजन अभी चल रहा है, बीच में कुछ साल पहले, अरे मतलब एक पीरियड में
यहाँ ओशनिक प्लेट थी, वो थोड़ा सब्जेक्ट भी करती है, सबडक्ट करती है। अभी प्रेजेंट टाइम वॉल्केनिज्म नहीं है, बट तब वॉल्केनिज्म हुआ था थोड़ा सा। बट यहाँ कॉन्टिनेंटल लेदर कोलिजन हो रहा, अब थोड़ा बहुत कॉन्टिनेंटल प्लेट नीचे जा रही है। बट यहाँ पे लिखी एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट कैन नॉट सबडक्ट, 40 से 50 किलोमीटर बिलो सबडक्ट नहीं कर सकती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। तो अब ये तिब्बत बन गया फिर फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मेनली आप याद रखिए, अभी तो वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है, तब पहले थी, हुई, फिर कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ, ये सारी चीज़ें हो गई। आइए आगे देखते हैं। बहुत डिटेलिंग हो गया है, इतना तो नहीं करना था, बट थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको। तो और क्लैरिटी चाहिए या मेरा ही शायद बेस वीक हो तो आप हेल्प आउट कर देना, ठीक है। आइए माउंट एवरेस्ट, ये तो हो गया, कैसे और एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ मैं। चलिए आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिख दीजिए, कुछ कमेंट करिए। वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, कुछ कमेंट कर दीजिए, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, या मेरा कंसेप्ट लैग कर रहा है, या ऐसा कुछ है आपको दिक्कत आ रही समझने में या मुझे एक्सप्लेन करने में, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कुछ। तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2500 किलोमीटर। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज़ माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट है। और देखिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कंसेप्ट बताने का इसमें है नहीं, ठीक है। ऑप्शनल ज्योग्राफी तो आप लिए नहीं हो, नॉर्मल जीएस के लिए एनफ था। इसको सागरमठ या चोमोलुंगमा, ठीक है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सागरमठ कहा जाता है या चोमोलुंगमा। अलॉन्ग विद अदर हाईएस्ट पीक्स इज सिचुएटेड इन हिमालयन रेंज। तो अदर पीक्स हैं। फिर सदर्न एल्प्स की बात की जाए, ये कहाँ पे है? ये न्यूजीलैंड में एक सदर्न एल्प है, ठीक, कहाँ पे? और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। और इसकी टॉलेस्ट पीक जो है सदर्न आइलैंड की, वो औराकी या माउंट कुक है। तो आइए औराकी या माउंट कुक देखें एक बार, देख लीजिए, यही है, सदर्न एल्प है। और यहाँ औराकी माउंट कुक यह है, साउथ आइलैंड है, कहाँ का? न्यूजीलैंड का। तो क्या है? ये न्यूजीलैंड है, इसका सदर्न आइलैंड है, यहीं पे है, यही है साउथ आइलैंड। तो ये तो ठीक है, हो गया, हटाइए इसको। एक मिनट, एक डायग्राम और है मेरे पास, तो एल्प्स का। आइए एक डायग्राम एल्प्स का देख लेते हैं। ये देखिए एल्प्स का डायग्राम है, कहाँ है? लिंचेनस्टीन है, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, लिंचेनस्टाइन है, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस है। तो ये पूरा एल्प्स पूरा देखिए कवर कर रहा है रीजन, ठीक है। ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, इटली है। तो इट इज़ कवरिंग होल ऑफ द एरिया, ठीक। कौन सा? ये एल्प्स। देख लीजिए आप एक बार और, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। ये सब डायग्राम आपको मिल जाएगा, पर यहाँ घटना चक्र के साथ क्वेश्चन हो जाएगा इकट्ठे, तो वो ज़्यादा सही है। आगे देखिए सदर्न एल्प्स है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द, ये हो गया इसका एल्प्स। अब ये जो एल्प्स आया वो यूरोप वाला एल्प्स है, ठीक है। हाईएस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज है यूरोप का, ये अलग हो गया। माउंट ब्लांक इसकी हाईएस्ट पीक है। कौन सी? माउंट ब्लांक, ठीक है, माउंट ब्लांक। फिर द एल्प्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन का बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, 4800 मीटर इसकी वो है। द एटलस माउंटेन रेंज अफ्रीका का है, ये भी मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, याद रखिएगा। एटलस माउंटेन रेंज मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, 3 जगह पे। वो मोरक्को है, MAT, मैट। तो एटलस माउंटेन, एटलस मैट, एटलस की मैट, ठीक है। मैट चाहिए, एक मान लो एटलस कंपनी, ऐसे ही याद कर लो, ठीक। फिर ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन आर रिजल्ट फ्रॉम एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग बिकॉज ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स होती हैं जो फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन है वहाँ से, तो फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन बनता है, फॉल्ट लाइन हो जाती है। ये देखिए प्लेट्स के कन्वर्जेंट से नहीं हुआ है। जैसे एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, आपस में टकराती हैं तो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन ये सब बना या जो भी, तो इससे प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव नहीं होता, बट इसका इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ डायरेक्टली टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं होती, बट दीज आर फॉर्म ड्यू टू फॉल्ट। स्लीपेज हो गया, देखिए ये एक स्ट्रक्चर ऐसे है, स्लीपेज कैसे हो गया? ये एक है, ये एक स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे, दूसरा स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे, ओह सॉरी, क्योंकि मैं फॉल्ट का डायग्राम ही दिखा देता हूँ आपको। ब्लॉक माउंटेन फॉल्ट, आइए एक बार नेट से चेक कर लेते हैं, डायग्राम क्लियर हो जाएगा। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट, कोई ज़्यादा खास नहीं है। ये देखिए बस ऐसे, ये फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट लाइन भाई। एक स्ट्रक्चर ऊपर उठा हुआ है, दूसरा स्ट्रक्चर नीचे है, तो ये फॉल्ट लाइन पे। अब एक उठ गया, नीचे गिर गया दूसरा, तो बस इसी को कहते हैं। आइए एक बार ब्लॉक माउंटेन देख लिया जाए। कुछ नहीं, ये देखिए यही फॉल्ट लाइन है। यहाँ पे एक उड़ गया, जो उड़ गया हॉस्ट कहा गया, जो बैठ गया वो ग्रेबन है। देख लीजिए एक और डायग्राम है, हॉस्ट है, बैठने वाला ग्रेबन है। तो एक टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी नहीं होती,
ठीक। तो ये एक खास करके जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वैसी एक्टिविटी नहीं होती इसकी। और ये पैरेलल थोड़ा सा माउंटेन की तरह नहीं होते हैं, जो उठा हुआ पार्ट है थोड़ा पैरेलल, वो क्या होता है, फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये देखिए ब्लॉक माउंटेन में क्या खासियत है, तो एक पार्ट उठ गया एक गिर गया, ये वाला देखिए पार्ट उठा हुआ है, तो ये रिफ्ट वैली बन गई। तो ये रिफ्ट वैली एक एग्जाम्पल है इसका। तो मान लीजिए एक पार्ट उठा है, एक पार्ट बैठ गया, फिर यहाँ पे मान लीजिए फिर ये एक पार्ट उठ गया, ये ऐसे, ये बैठ, ये ऐसे उठ गया, फिर ये पार्ट ऐसे उठ गया, ये रिफ्ट बन गई। दिस इज़ रिफ्ट, ये रिफ्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली पेन से थोड़ा मेंशन करें तो ये पार्ट ऐसे उठा, ठीक, और ये पार्ट बैठा है, ठीक, ये रिफ्ट हो गया, इट इज़ रिफ्ट, ये रिफ्ट वैली का पार्ट हो जाएगा रिफ्ट। ठीक है, ये हॉर्स हो गया, ऊपर उठा हुआ। ठीक है, हर्सिनियन माउंटेन भी हॉर्स माउंटेन होते हैं, हॉर्स होते हैं। ठीक, ये हो गया ग्रैबन, बैठ गया। तो रिफ्ट वैली इसका पार्ट होती है। और ये देखिए ये फ्लैट टॉप होते हैं, फ्लैट टॉप। ठीक, और ये फॉल्ट से बनते हैं, फॉल्ट या क्रैक्स डेवलप हो गए, क्रैक्स डेवलप हो गए, या फॉल्ट कोई डेवलप हो गया। इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉल्ट और क्रैक्स। चलिए मैं मिटा देता हूँ, गंदा हो गया बहुत ज़्यादा। कैसे बनते हैं, इट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ फॉल्ट, या तो कोई फॉल्ट बन जाता है या क्रैक डेवलप हो जाता है जिससे स्लीपेज हो जाती है। ठीक है, स्लीपेज, फिसल जाना, स्लीपेज हो जाना। ठीक है, तो एक पार्ट ऊपर उठ गया, दूसरा नीचे बैठ गया। ठीक, या ये नीचे बैठा है, बाकी वाले ऊपर उठे हों, तो ये रिफ्ट वैली बन गई। तो बस यही चीज़ है ब्लॉक माउंटेन। देखो यहाँ भी कंप्रेसिव फोर्स लिखा है, टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स, ये अंदर से आते हैं। एंडोजेनेटिक कुछ भी होगा, एंडोजेनेटिक में भी कहीं और टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई हैं, उसका भी इफेक्ट हो सकता है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं आपस में, ठीक है, इसका इफेक्ट भी कहीं और जा सकता है, इससे भी फॉर्मेशन हो सकता है इसका। तो ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, एंड रिप्रेजेंट द अपस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द ग्राउंड बिटवीन द टू फॉल्ट ऑन आइदर ऑफ ए रिफ्ट वैली। तो ये बीच में रिफ्ट वैली हो जाएगा। तो सियरा नवादा माउंटेन ऑफ कैलिफोर्निया का जो ये सियरा नवादा है, माउंटेन ऑफ कैलिफोर्निया इज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉक माउंटेन रेंज। तो वर्ल्ड का सबसे एक्सटेंसिव ब्लॉक माउंटेन रेंज यही सियरा नवादा वाला हो जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन रेंज का एग्जांपल ये यहाँ पे हो गया। कौन सा है, सियरा नवादा ऑफ कैलिफोर्निया, कहाँ का, कैलिफोर्निया का, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्लॉक माउंटेन रेंज का एग्जांपल एक्सटेंसिव। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का है, वॉजेस फ्रांस भी हैं ब्लॉक माउंटेन के। तो एक ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी का ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा, वॉजेस है फ्रांस का ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा, सियरा नवादा है ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट रेंज जो है पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज है, ये भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी ब्लॉक माउंटेन हो गया। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का ब्लॉक माउंटेन, सियरा नवादा ब्लॉक माउंटेन, कैलिफोर्निया वाला ब्लॉक माउंटेन, ये सारे हो गए। डोम माउंटेन कुछ नहीं है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ हॉट इनफ टू मेल्ट रॉक। तो अंदर अर्थ की धरती के अंदर तो गर्माहट ज़्यादा है, पत्थर वत्थर पिघल जाते हैं, और जो भी पिघले हुए पत्थर हैं, दे सीक्वेंस टुगेदर इनटू वास्ट पूल ऑफ मैग्मा। और खूब ढेर सारा तो पत्थर गया, सबडेक्ट किया, ठीक है, अब ये सब पिघल गया, मेल्ट कर गया, तो एक मैग्मा चैम्बर बना लिया। ठीक है, जो ऊपर की तरफ निकलेगा ये मैग्मा पूरा बन गया चैम्बर, बाहर आएगा तो लावा हो जाएगा। और ये लेस डेंस होता है देन द सराउंडिंग रॉक्स। ठीक है, बाकी आसपास के जो पत्थर वत्थर हैं उससे लेस डेंस होता है, और सो इट्स मिक्स अपवर्ड सरफेस, तो ये ऊपर की तरफ आने लगता है। ठीक, और इसको रास्ता वास्ता मिल के तो वॉल्केनो के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो इफ इट रीचेज द सरफेस यू गेट अ वॉल्केनो, बट इफ द मैग्मा पुशेज अप बट डज नॉट एक्चुअली क्रैक थ्रू द सरफेस। अब ये मैग्मा जो है, ठीक है, ऊपर आया, लेस डेंस है, ये ऊपर आ गया तो ठीक है, ठीक, वॉल्केनो बन के फूटेगा कोन के फॉर्म में। पर अगर नहीं आया, अगर ये नहीं आया तो क्या होगा, तो इफ़ पुशेज अप बट इफ डजंट एक्चुअली क्रैक थ्रू द सरफेस यू गेट अ डोम, तो एक डोम माउंटेन बन जाता है, बाहर ही अंदर ही माउंटेन बन गया। तो एक एग्जाम्पल है डोम माउंटेन का, सिसिनाटी आर्च ऑफ यूएसए, ब्लैक हिल बिग हॉर्न आर्च एग्जाम्पल ऑफ डोम माउंटेन। तो कौन कौन है, एक सिसिनाटी आर्च, तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सिसिनाटी आर्च, ठीक है, ऑफ यूएसए, ब्लैक हिल हो गया है, और बिग हॉर्न हो गया, तो तीन हो गए, ब्लैक हिल, बिग हॉर्न। एक बार और अच्छे से वो कर लें, देखिए सिसिनाटी आर्च हो गया, यूएसए का ब्लैक हिल हो गया, बिग हॉर्न हो गया। दिस एग्जाम्पल ऑफ डोम माउंटेन, फ्यूजियामा जापान का, कोटोपैक्सी इक्वेडर का, ये डोम माउंटेन की एग्जाम्पल हो गया। तो कोटोपैक्सी इक्वेडर का, फ्यूजियामा जापान का, ये डोम माउंटेन हो गया। सिसिनाटी आर्च जो है यूएसए का डोम है, ब्लैक हिल, बिग हॉर्न, ये सब डोम माउंटेन हो गया। याद रट्टा मार लीजिए, और कुछ नहीं कर सकते आप। मिक्स माउंटेन क्या होते हैं भैया, जब लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इस फाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज के बनने में जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, भाई माउंटेन रेंज बन रहा है, इसके बनने में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बना है क्या पता नहीं, तो ये मिक्स माउंटेन हो गया। सियरा नवादा और एनाकोंडा माउंटेन रेंज यूएसए को मिक्स कहा जाता है, सियरा नवादा वाला, एनाकोंडा। और ये डोम माउंटेन भी देखिए, सियरा नवादा वाला, नहीं सॉरी क्या है ये, ब्लॉक माउंटेन,
ठीक है। तो अभी इसको 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 मिक्स माउंटेन में भी लाया गया, ठीक है। फिर रेजिडुअल माउंटेन देखिए, ये कैसे बनाया है, रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ एक्स एलिवेटेड एरिया ऑलरेडी था, इसको इरोजन हो गया खूब, ठीक है। कैसे हुआ है, विंड भी हो सकता है, पानी से हो सकता है, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड डेन्यूडेशन से, तो माउंटेन्स ऑफ डेन्यूडेशन, भाई धारा बह रही पानी की, तो उसे अरावेलीज हैं, देख लीजिए, पेनीन है यूरोप का, एपलेचियन है, ये सब कौन से हैं, ये सब हो गए कौन से माउंटेन, रेजिडुअल है। पेनीन यूरोप का, अरावली याद करिए, रेजिडुअल इंडिया का क्वेश्चन आ चुका है। नॉर्थ अमेरिका का एपलेचियन है और पेनीन यूरोप का है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का क्या है, एपलेचियन, और पेनीन कहाँ का है, यूरोप का। एक बार पेनीन यूरोप दिखा दें, ठीक है। ये पेनीन माउंटेन है, ठीक है, इंग्लैंड में पेनीन माउंटेन, यूके का पार्ट है, ठीक है। देखिए पेनीन, तो ये यूके का पार्ट हो गया। एपलेचियन जो, अगर एपलेचियन अगर आप देखना चाहो, नॉर्थ अमेरिका हो गया एपलेचियन। ये एपलेचियन प्लेट्यू गया माउंटेन होगा यूएसए में, इस तरफ देख लीजिए, एपलेचियन माउंटेन हो गया। यूनाइटेड के ईस्ट पार्ट में है यूएस के। देखिए एक और, ये एपलेचियन माउंटेन रेंज हो गई पूरी, कैसे बनी है ये सब रेजिडुअल नदियाँ उदियाँ लग रहा है, कुछ काट वाट में। आइए आगे देखा जाए, यहाँ पे देख लीजिए, ये आइए हम यहाँ मिल गया, एक रॉकी माउंटेन हो गई है हमारी, ये हमारा एंडेस था, कैसे बना है, ये एपलेचियन माउंटेन है, ये अलास्का रेंज है, सियरा नवादा, ये देखिए, ये सियरा नवादा भी हम लोग पढ़े, ये एल्प्स हैं यहाँ पे, ये देखिए एल्प्स, छोटा सा ये एल्प्स बना है, एपलेचियन है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ये उरल माउंटेन है, कॉकेकस है यहाँ पे देखिए, ठीक है। ब्लैक सी कैस्पियन सी के बीच में, ब्लैक सी है कैस्पियन सी, इनके बीच में कॉकेकस। पामिर माउंटेन शान है, यल दो नोव है, स्टैंड बॉय है, ये सारे अलग है। अर्कन योमा म्यांमार वाला है, काराकोरम अपना हो गया, हिमालय अपना हो गया, वेस्टर्न घाट अपना हो गया। फिर असीर माउंटेन जो है यहाँ पे, ये देखिए असीर माउंटेन, ये में भी यमन और सऊदी अरेबिया पूरा एक्सटेंड कर रहा है। एपेनीन है, एपेनीन इधर इटली में देखिए, ये एपेनीन हो गया इटली में, ठीक है। ये एटलस यहाँ हो गया, मैट एटलस अभी हमने पढ़ा था ना, कौन कौन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मैट, एटलस की मैट, ऐसे याद कर लो। पाइरीनीज है, पाइरीनीज ये वाला बताइए बॉर्डर बनाता है किसके बीच में, पाइरीनीज नेचुरल बॉर्डर है, नेचुरल बॉर्डर किसके बीच में, कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कुछ तो डालो यार, ठीक है। तो ये सारे माउंटेन रेंजेस आप आ गए हैं, आप देख लेना। चलो आओ, ये ब्रोकन हिल है, यहाँ पे देख लो, किस चीज़ के लिए ब्रोकन, कौन सा मिनरल ब्रोकन हिल में ज़्यादा पाया जाता है, बता दो भाई, ठीक है। ब्रोकन हिल ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक, ग्रेट डिवाइडिंग ईस्टर्न पार्ट में आता है, याद रखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अबे थोड़ा सा और बचा है, बस थियरी करेंगे, क्वेश्चन अगले बार। वाइट माउंटेन क्या है, जो कैलिफोर्निया यूएसए में है और 37 डिग्री नॉर्थ से 115 डिग्री है। फिर ब्लैक माउंटेन है, ये नॉर्थ कैरोलिना, ये भी यूएसए में है, ब्लैक माउंटेन, ठीक है। वाइट माउंटेन काला सफ़ेद दोनों कहाँ है, यूएसए में। नॉर्थ कैरोलिना में जो है ब्लैक माउंटेन है, एपलेचियन रेंज का पार्ट है, कौन सा, एपलेचियन रेंज का पार्ट है क्या, ब्लैक माउंटेन, कहाँ, यूएसए वाला। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, ये जर्मनी में है, कहाँ की जर्मनी में है, साउथ वेस्ट जर्मनी में ये ब्लैक फॉरेस्ट देख चुके हैं। फेल्डबर्ग इसकी हाईएस्ट पीक है, तो फेल्डबर्ग कहाँ की, फेल्डबर्ग हाईएस्ट पीक है, ये साउथ वेस्ट जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट की सबसे हाईएस्ट पीक फेल्डबर्ग। राइन एक यूरोपियन रिवर है जो निकलती कहाँ से, स्विस अल्प्स निकलती है राइन नदी, और जर्मनी और नीदरलैंड से फ्लो होते हुए नॉर्थ सी में गिरती है। तो कहाँ गिरती है राइन नदी, कहाँ जा गिरती है, नॉर्थ सी में, जर्मनी और नीदरलैंड से होते हुए। सिटी ऑफ कोलोग्ने क्या है, और बॉन है, ये राइन रिवर पे है। तो कौन कौन से शहर है राइन रिवर पे, एक कोलोग्ने, कोलोने है, कोलोन, देखिए प्रोनाउंसिएशन सही मेरा नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, कोलोग्ने या कुलोने होगा, या बॉन है, ठीक है। ये कहाँ है, राइन रिवर के नदी पे है बॉन, और ये जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट है, माउंटेन है, ये ईस्टर्न साइड ऑफ दिस रिवर है, राइन के जो ईस्ट में ब्लैक फॉरेस्ट वाला हो जाएगा। वॉसजेज है, वेस्टर्न साइड पे वॉसजेज आ जाएगा, ठीक है, जर्मनी। वॉसजेज हो गया राइन रिवर। अगर राइन रिवर देखा जाए तो आइए आपको राइन रिवर दिखा दें। ये देखिए राइन रिवर जा रही है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है। ये देखिए कोलोग्ने शहर यहाँ पे हमने देखा था,
ये कोलोगने शहर यहीं देखिए, राइन रिवर के ही पास है। तो मैप तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये राइन नदी है, ठीक। इधर वॉसेज आगे देखिए ब्लैक फॉरेस्ट, ये देखिए। तो राइन रिवर की राइट साइड में ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है। आइए आपको पेस्ट करके यहाँ दिखाई देते हैं बढ़िया से। पेस्ट होने के लिए जगह ही नहीं है यहाँ। आइए यहाँ पे, ये देखिए क्या कुछ नहीं है, ये राइन नदी जा रही है, क्या राइन रिवर, क्या राइन रिवर जा रही है। अब ये वॉसेज हो गया और ये ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। ये वॉसेज है और ये ब्लैक फॉरेस्ट। यहाँ देखो ईस्ट में इसके, यहाँ वेस्ट में वॉसेज हो गया, ईस्ट में ब्लैक फॉरेस्ट हो गया। और नॉर्थ सी स्विस एल्प्स निकलती है। यहाँ लेक कॉन्स्टेंस है, याद रखिएगा। राइन नदी के पास एक लेक है, लेक कॉन्स्टेंस, ये ऐसे ही याद रख लीजिए, ऐसे याद रखा जाता है। लेक कॉन्स्टेंस कहाँ है? राइन नदी के पास। जो मिले वो याद करो यार, ज्योग्राफी मैप काम ही आएगा। और जाके कहाँ? नॉर्थ सी में जाकर के ये ड्रेन कर जा रहा है, ठीक है। गया नॉर्थ सी में जाके ड्रेन कर जा रहा है इधर। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। फिर है बॉन, हमने देख लिया, कुलुग ने देख लिया। फिर अर्कन योमा की बात किया जाए, माउंटेन रेंज ये बर्मीज़ है, वेस्टर्न म्यांमार में, इंडिया और म्यांमार का बाउंड्री बनाता है। फिर यहाँ नागा हिल है, चिन हिल है, पतकई रेंज है, फिर लुशाई हिल, ठीक। माउंट विक्टोरिया जो है सबसे ऊंची जो पीक है अर्कन योमा की, वो माउंट विक्टोरिया है, याद रख लीजिएगा। खासी हिल जो है गारो खासी का पार्ट है, इंडियन रेंज ऑफ स्टेट ऑफ मेघालय। तितलिस जो है माउंट तितलिस स्विट्ज़रलैंड में, तो तितलिस स्विट्ज़रलैंड में, कहाँ तितलिस कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड। और यहाँ पे कौन कौन सा म्यांमार वाला है? नागा हिल, चिन हिल, पतकई रेंज, लुशाई हिल। ये तितली स्विट्ज़रलैंड में शायद इसी के बारे में है कि वॉल्केनिक लावा वावा से बना है। एपिनीन माउंटेन जो इटली में है, कहाँ पे भैया? एपिनीन माउंटेन, ये वाला एपिनीन माउंटेन, ये कहाँ भैया? इटली में। और पूरा पेनिनसुलर इटली में एक्सटेंड करता है एपिनीन माउंटेन, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट एक्सटेंड्स इंटायर द लेंथ ऑफ पेनिनसुलर इटली। कौन सा? एपेनीन माउंटेन पूरा इटली के उसमें अलोंग द लेंथ जो है एक्सटेंड करता है। कुछ नहीं है, मिल जाएगा मैप, 2 मिनट लगेगा। आप प्ले स्पीड तो तेज़ की हो, टाइम नहीं लगेगा। ऑन मैप ऑफ यूरोप, चलिए आइए देख लीजिए। देखिए टायरेनियन सी और एड्रियाटिक सी से घिरा हुआ है, यहाँ आयोनियन सी देख रहे हैं आप। तो यही है पूरा एपेनीन माउंटेन। अब ये देख लीजिए आप, एपेनीन माउंटेन। अब ये इटली के पूरे अलोंग द लेंथ ऑफ इटली, देख रहे हैं यहाँ पूरा अलोंग द लेंथ ऑफ इटली, ठीक। बस हटा दूँ कि द लेंथ ऑफ दिस रेंज है 1350 किलोमीटर है। और कॉर्नो ग्रांडे सबसे टॉप पीक है, कॉर्नो ग्रांडे कहाँ की? एपेनीन माउंटेन की। तो कॉर्नो ग्रांडे अगर देखा जाए, अगर आप देखना चाहें तो ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ कहीं दिख जाएगी टॉप पीक कॉर्नो ग्रांडे। चलिए यहाँ पे अभी नाम तो नहीं दिख रहा। ये देखिए रोम है, यहाँ पे एकदम बॉर्डर पे ही है। ये कॉर्नो ग्रांडे, ये तो यहाँ आया, तो इधर मैप में नहीं शो कर रहा है कहीं। चलिए आइए आप रट्टा मार लीजिए इसको। फिर दिनारिक एल्प्स क्या है? ये यूरोप में ये भी है। और इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया तक जाता है। तो आइए दिनारिक एल्प्स देख लेते हैं क्या है। ये देखिए दिनारिक एल्प्स दिखा रहा है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया, यहाँ देखिए मेंशन क्या किया हुआ है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया। तो स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना हो गया, मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, अल्बानिया। तो सब तो कवर कर लिया इसने, ठीक। तो अल्बानिया में आ गया, कोसोवो में आ गया, ये दिनारिक एल्प्स, ठीक। ये हमने यहाँ पे दिनारिक एल्प्स देख लिया है।
फिर जूरा माउंटेन जो है एक्सटेंड इन कंट्रीज फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में जूरा माउंटेन। यहाँ देखिए जूरा माउंटेन है कहीं, दोस्त तो ईरान वाला है। जूरा माउंटेन दिखा देते हैं, ऐसे आपको खुद देखना पड़ेगा। आप प्ले स्पीड भैया तेज़ कर लीजिएगा, नहीं तो लंबा लेक्चर हो जाएगा। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर लीजिए। बुराई करनी है तो बुराई भी कर दीजिए, ख़राब मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं जो भी, कुछ तो करिए, पता तो चले कहाँ क्या जा रहा है मसला। तो ये जूरा माउंटेन है और इसको देखते हैं। ये देखिए जूरा माउंटेन, ये है फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड आया था, ये है फ्रांस और ये स्विट्ज़रलैंड। ये जूरा माउंटेन हो गया आपका फ्रांस, और देखिए यहाँ पे फ्रांस लिखा है, एक हो गया फ्रांस, ठीक। ये देखिए फ्रांस हो गया और स्विट्ज़रलैंड। लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जूरा माउंटेन, और राइट साइड में देखिए ये जूरा माउंटेन है, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में एक तरह से बाउंड्री भी बना रहा है, ठीक है। ये तो जूरा माउंटेन हो गया। आइए आगे देखते हैं। फिर यह पारिनीस क्या है, एक माउंटेन रेंज है, ये कहाँ है, यूरोप में, प्लेटफॉर्म से नीचे स्पेन और फ्रांस। तो हमने अभी पूछा भी था पारिनीस किसका नेचुरल बनाता है बॉर्डर, स्पेन और फ्रांस का, ठीक है। तो इस पारिनीस किसका बनाता है, स्पेन और फ्रांस का। तो पारिनीस माउंटेन देख लीजिए, ये देखिए स्पेन और फ्रांस का बना रहा है। ये देखिए ये स्पेन है, चलिए खोल लेते हैं पहले। ये देख लीजिए यहाँ पे ये फ्रांस हो गया और ये स्पेन हो गया, अब बीच में पाइरेनीज माउंटेन रेंज, ठीक। तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन है, ये कौन है, फ्रांस और स्पेन के बीच में ये फ्रांस है, स्पेन, इनके बीच में ये गया पाइरेनीज, ये है पाइरेनीज, ठीक। ये आपको पता चल गया। यहाँ पे एपेनीन आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे कौन सा है, दिनारिक एल्प्स आ गया, ये पूरा एल्प्स है, ठीक। ये सारी चीज़ें, इधर एटलस माउंटेन आ जाएगा, मैट वेट, ठीक है। और यहाँ इंग्लैंड वाला जो बताइएगा, यहाँ कौन सा था, हमने पढ़ा था, प्लीज़ टेल मी, ठीक है। और नॉर्थ सी में कौन सा, नॉर्थ सी कौन सी रिवर ड्रेन करती है, अभी हमने पढ़ा है कौन सी रिवर ड्रेन कर रही है नॉर्थ सी में, क्या नाम है उसका, ठीक। तो ये सब कमेंट सेक्शन में डालिए, कुछ करिए वरिए। ये हम हटा देते हैं इसको, चलिए आगे देखा जाए, बस ख़त्म कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं देंगे। तो पाइरेनीज माउंटेन रेंज है साउथ वेस्ट यूरोप में, जो नेचुरल बॉर्डर बनाता है स्पेन और फ्रांस का। और ये आइबेरियन को रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूरोप से, आइबेरियन पेनिनसुला को यूरोप से पूरा अलग भी कर देता है। आइबेरियन ये वाला हो गया पेनिनसुला, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा आइबेरियन पेनिनसुला ही है एक तरह से। पोर्टुगल आ जाएगा, स्पेन, ठीक है। तो ये आइबेरियन पेनिनसुला, स्पेन पोर्टुगल को सेपरेट कर रहा है यही। तो यहाँ पोर्टुगल भी आ गया, स्पेन आ गया, तो आइबेरियन पेनिनसुला हो गया, ये आइबेरियन। फ्रांस हटा दीजिए आप, ये आइबेरियन एक बार दिखा देते हैं एग्जैक्टली क्या है, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जो बताए हूँ वही है, ठीक है। देख लीजिए ये आइबेरियन पेनिनसुला है, ठीक है। ये पोर्टुगल और फ्रांस वाला, स्पेन वाला, फ्रांस हटा दीजिए, ये आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये है, ये देख लीजिए, ये आइबेरियन पेनिनसुला है ये वाला, ठीक है। तो ये पेनिन यहीं पे जो माउंटेन आ गया, कौन सा, फ्रांस और इस यहाँ के बीच में, ठीक है। तो ये सेपरेट कर देता है, ठीक, वो माउंटेन रेंज, तो ये फ्रांस, तो ये आइबेरियन पेनिनसुला हो गया। तो जो पाइरेनीज है, पहले इसके बारे में पढ़ लिए थे हम लोग, क्या माउंटेन रेंज है, ठीक है। साउथ वेस्ट यूरोप है, दैट फॉर्म्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के बीच में पाइरेनीज बॉर्डर बना देता है, कहाँ पे, स्पेन और फ्रांस के बीच में। आइबेरियन पेनिनसुला को भी अलग करता है, ठीक है। आइबेरियन पेनिनसुला फ्रॉम रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंड्स अबाउट फ्रॉम बे ऑफ बिस्के से मेडिटेरेनियन सी तक स्प्रेड है इसका। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया की। थर्ड लॉन्गेस्ट लैंड बेस्ड रेंज है, कहाँ, कौन सी, ये ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट ये डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये सब्सटेंशियल माउंटेन रेंज है, मोस्ट सब्सटेंशियल कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। और थर्ड लॉन्गेस्ट जो है तो लैंड बेस्ड रेंज है। हाईएस्ट पॉइंट याद कर लीजिए, ग्रेट डिवाइडिंग माउंट कोजियोस्को है, साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में माउंट कोजियोस्को कहाँ की है,
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। किसकी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 2228 मीटर है। देनाली जो है इसको कहा जाता है माउंट मैककिनले, नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है। और देनाली नाम इसका 2015 में रखा गया था। तो माउंट मैककिनले, देखिए माउंट कोजियोस्को तो हो गया था, देनाली इज़ नोन एज माउंट मैककिनले को देनाली कहा जाता है, देनाली, ठीक है। किसको कहा जाता है? माउंट मैककिनले को। और कहाँ पे ही है? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक। 69190 मीटर है। माउंट एल्ब्रस क्या है? माउंट एल्ब्रस क्या है भाई साहब? ये डॉर्मेंट वॉल्केनो, याद रखिएगा, डॉर्मेंट कॉकेकस रेंज में है, माउंटेन रेंज में है। और हाईएस्ट माना जाता है यूरोप एंड रशिया में माउंट एल्ब्रस। फिर किलिमंजारो तंजानिया में है, ये भी डॉर्मेंट है, किलिमंजारो भी डॉर्मेंट है। और अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट है। फिर एलेगिनी माउंटेन है, ये अपलेचियन माउंटेन रेंज का पार्ट है। कौन सा? एलेगिनी। कहाँ का? अपलेचियन माउंटेन का। तो देखिए हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पढ़ लिया था, ठीक है। और अपलेचियन माउंटेन रेंज ये देखिए एलेगिनी है यहीं पे, अपलेचियन माउंटेन रेंज। मैककिनले ये है, देनाली। अब जिसको ये मैककिनले इधर अलास्का रेंज भी कह, देनाली कह गया, देनाली नाम रख दिया। फिर यहाँ पे देख लीजिए आप, तो पायरेनीज़ भी हो गए, ये आइबेरियन पेनिनसुला छोटा सा हो गया। तो ये सारे डायग्राम्स आपको क्लियर होने चाहिए भाई, टिप पे होना चाहिए। मैं भी शायद थोड़ा बहुत ईजी कर रहा हूँ। तो अपलेचियन माउंटेन रेंज हो गया एलेगिनी वाला। फिर कैंटेबेरियन जो है वो स्पेन में है। कहाँ पे भैया कैंटेबेरियन? मैंने परीक्षा माली का एक लेक्चर लिया, उसमें कैंटेबेरियन माउंटेन सब दिखा है स्पेन में। माउंट मैकेंजी जो है कनाडा में है, तो माउंट मैकेंजी कहाँ पे? याद करिएगा, कनाडा में। और कैंटेबेरियन कहाँ पे है? स्पेन में, ठीक है। कैंटेबेरियन याद कर लीजिएगा, स्पेन में है। और माउंट मैकेंजी कहाँ है? याद करिए कनाडा में है माउंट मैकेंजी। गोलन हाइट्स आप सबको पता है, बहुत फेमस वो है गोलन हाइट्स, मिडिल ईस्ट में। और सिरसिया के साउथ वेस्ट में। और एक बसाल्टिक प्लेट्यू है। तो क्या है गोलन हाइट्स? एक बसाल्टिक प्लेट्यू, पूछ लेगा एग्जाम में। तो बसाल्टिक प्लेट्यू क्या है? गोलन हाइट्स। और 1967 से एक 6 डे वॉर चला था, जो 2/3 है इसराइल ने इसको ले चुका है, ठीक है। और टोटली इसराइल के अंदर 1981 से आ गया। और ये बसाल्टिक प्लेट्यू है, ठीक है। फिर ये अल्प्स एंडेज हिमालय है, बिलोंग टू टर्शरी पीरियड। किस पीरियड को बिलोंग करते हैं? रट्टा मार लीजिए, एल्प्स ये सब यंग पोल माउंटेन है, एंडेज और हिमालयाज ये टर्शरी पीरियड। रॉकीज़ जो एटलस हैं ये भी टर्शरी पीरियड के हैं। तो रॉकी माउंटेन रेंज हो गया, एंडेज, अल्प्स, हिमालयाज टर्शरी पीरियड के। एटलस भी है। जो एप्लेचियन है, ठीक है, ये थोड़ा पुराना में भी है क्या, ये कैलेडोनियन एरा का है। तो एप्लेचियन कैलिडोनियन का है, याद कर लीजिएगा। अरावली प्री कैलिडोनियन का है। तो प्री कैलिडोनियन का अरावली हो जाएगा, और एप्लेचियन कैलिडोनियन एरा का। इसका भी मैं एक लेक्चर लूँगा, कौन से माउंटेन क्या है। ये परीक्षा वाणी में बहुत अच्छा दिया हुआ है, माउंटेन्स वाले में, शुरू के चैप्टर्स में कैसे फॉर्मेशन हुआ माउंटेन्स का क्या है। तो एप्लेचियन जो है कैलिडोनियन एरा का है, और अरावली रेंज का जो है ये प्री कैलिडोनियन है। और हर्सिनियन ओरिजिन का हर्स माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट वॉजेस। तो हर्सिनियन ओरिजिनी का हर्सिनियन माउंटेन कहते हैं इनको, हर्सिनियन ओरिजिन वालों को। ब्लैक फॉरेस्ट है, टिनशान, वॉजेस, नानशान, गोबी, ये सब जो है हर्सिनियन। ये लेक्चर ओवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी सेकंड लेक्चर इसका पार्ट 2 में देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बहुत कम बचे हुए, लंबा लेक्चर हो जाएगा, जस्ट वो बहुत आसानी से आपका लेक्चर हो जाएगा, सब मैंने कवर ही कर दिया, ठीक। तो बहुत आराम से आप देख लेना लेक्चर, क्वेश्चन आंसर ये सारा कवर ही हो गया इसमें। मैंने सोचा थियरी कवर कर दूँ पूरा अच्छे से, ठीक। बाकी मैं क्वेश्चन आंसर भी लेक्चर लेके इसमें इसका करा दूँगा। ओके, थैंक यू।